दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी कैसे बनी? कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की संरचना कैसे हुई? हम इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। आखिर क्या है पृथ्वी की इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया, परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडा हो गया और फिर जीवन का उत्पत्ति हुआ। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कोई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के छोटे छोटे कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले में तैयार हो रही थी, जिससे फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दोस्तों, अगर तब धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने के कारण मर जाते। उस समय कहीं भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। लेकिन हाँ दोस्तों, उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कोई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गई। लेकिन हाँ दोस्तों, कोई 1000 साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई 1000 साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी, जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय हमारी पृथ्वी से 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, उस समय दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। दोस्तों, अब की बारी थी नमक और पानी की। लगभग 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टान का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब सा क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते, समुद्र का पानी इन्हें गिराने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से समुद्र की उत्पत्ति कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण
धरती की ऊपरी सतह ठंडा होने के कारण सख्त होने लगी, लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। दोस्तों, धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले की है। इस पानी के नीचे सारे सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दिया। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी के लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। और दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे बनने लगा ठोस सतह और लगभग 3.8 बिलियन साल पहले तक पृथ्वी पूरी तरह बन चुका था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग न्यू हैं, मतलब नया है चैनल पर, वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना।